हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि हम सेट स्टडी कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए, राइट। उसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट, दैट इज एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ए इक्वल सेट। सो बिफोर गोइंग टू दोज थिंग्स, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो आप स्टडी जो कर रहे हैं, और थोड़ा वो उसके साथ आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्रीवियस वीडियो का लिंक रहता है, बस वो वीडियो देख के ये देखे तो थोड़ा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। एंड टोटली हम ये स्टडी किए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट रोस्टर फॉर्म। उसके बाद ये हम स्टडी कर लेते, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोले तो क्या है? एम्प्टी का मतलब लोगों को ये वर्ड में ही डेफिनेशन है, राइट। एम्प्टी का मतलब खाली। तो a set does not contain any element of the given set। बात समझ में रहे? जो एक सेट है उस सेट में एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, खाली होना चाहिए। सो उसको हम बोल देते कि एम्प्टी। जब एम्प्टी हो जाता वो जो सेट रिप्रेजेंट कर रही है वो सेट में एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। ನಾವು ಏನು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರದು। ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट रोस्टर फॉर्म। तो आप लोगों को देखेंगे एक एग्जांपल हो जाता कि सेट ऑफ एक सेट है, वो सेट ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है द पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आर स्टूडेंट स्टडीइंग। सो वेदर दिस इज अ सेट, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट है, लेकिन वो एम्प्टी सेट है क्योंकि अब लोग कहां पे भी देख लो कंबाइन पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो क्लास 11 एंड 12 कंबाइन स्टडी नहीं कर सकते। हम जब स्टार्ट कर लेते वो अलग अलग आप लोग स्टडी कर रहे हैं, सेपरेट हो रही है पीयूसी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। मैं आपको क्या बताता, पीयूसी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग बोथ कंबाइनली। ये जो एलिमेंट्स हमारे नहीं आना चाहिए। और एक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो एम्प्टी सेट को और एक हम टू नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नल सेट, जीरो, राइट। नल सेट एंड क्या बोल रहे थे, वाइड सेट बोल के। क्यों इसको नल बोल रहे हैं, मतलब देयर इज, अब खाली है बोले तो अब नेम दैट इज जीरो ओनली, राइट। देयर इज नो एलिमेंट्स, सो वेयर इज जीरो शब्द क्या, सो दैट्स व्हाई उसको हम नल सेट भी बोल देते हैं और वाइड सेट। सो उसका डेफिनेशन क्या है, a set which does not contain any element, आप लोग लिखिए, a set which does not contain any element is called the empty set or null set or void set। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी पूछते, डिफाइन वाइड सेट, डिफाइन नल सेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट बोल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ नल सेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ void set, कैसे भी क्वेश्चन करते हैं। सो डेफिनेशन इज a set does not contain any element of the set is called as a null set and now it is denoted by the symbol। a empty set को हम phi से और एक खाली फ्लावर ब्रैकेट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो दिस इज द एम्प्टी सेट, राइट। एंड और इसको हम phi बोल देते हैं और इसको खाली फ्लावर ब्रैकेट। अब सपोज मैं आप लोगों को एक नोट बोल देते, दैट इज इफ सपोज आई एम राइटिंग इन एन एलिमेंट ऑफ 0 a set having only one element is called सिंगलटन सेट। याद रखो, लिखिए ए बी पॉइंट में, ए नोट पॉइंट में कंटिन्यू करो। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट
बोल के कंसिडर हो जाता, लेकिन ये एम्प्टी सेट में ये याद रखो, बहुत लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं। सो सेट में 0 रिप्रेजेंट 0 बोले तो उसको वैल्यू नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। जब हम सेट में वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद दिस इज एन एलिमेंट। अब ए एलिमेंट हो जाता है कितने एलिमेंट से? 1 एलिमेंट से। ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए सिंगलटन सेट। राइट। अब हमें एम्प्टी सेट बोले तो मालूम हो गई, तो उसका एग्जांपल देखिए हम। हियर आई एम गिविंग द सेट इन बिल्डर फॉर्म में दिए, तो आप लोग बहुत इजी से कीजिए। x such that, right, these are the set builder form. x such that x is greater than 1 or less than 2, where x is a natural number. बहुत दिमाग में, so x जो है वो नेचुरल नंबर है। ऐसा नेचुरल नंबर हम फाइंड आउट करना चाहिए वो 1 से बड़ा रहना चाहिए, 2 से कम। सर ये क्या बोल रही है? 1 से बड़ा बोले तो 2, 2 से कम बोले तो 1, तो बीच में नंबर क्या है? 1.5, whether that is a natural number? No. Then whether getting any elements of this set? No. So this set is called as a empty set. ये सेट को हम बोल देते हैं that is empty. 1 हमारा नेचुरल नंबर यही हो जाता 1 2 3 4, और दोनों बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है? नहीं है, हमारे को एलिमेंट नहीं आना चाहिए। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। ऑलरेडी हम वही बताया था, वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड, b इज इक्वल टू x such that x square minus 2 इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। x जो है वो रैशनल नंबर है, तो हम ये फाइंड आउट करना चाहिए। सो x उसका परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब x स्क्वायर माइनस 2 को मैं 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और x ऐसा नंबर हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका वैल्यू 2 आना चाहिए। और कौन सा हो सकता है? नहीं है। राइट। अब देखो 1 स्क्वायर इज 2, सॉरी 1 स्क्वायर इज 1, हमारे को क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो हियर आल्सो देयर इज नो गेटिंग एनी रैशनल नंबर। ओके, सो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट। एंड नेक्स्ट वन, x is an even prime number greater than 2। ये क्या बात है? तो आप लोगों को मालूम है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ये हो जाता है जो नंबर डिवाइड 1 and itself, राइट, और 2 फैक्टर ओनली। अब इधर ये बात चल रही है कि जो इवन नंबर है वो कौन सा इवन नंबर है? प्राइम इवन नंबर, और ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन नंबर कौन सा नंबर है? कौन सा भी नहीं है। आप लोगों को मैं ये भी बताया था, इवन नंबर में ये ही है, दैट इज 2, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2 इज द ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। 2 से बड़ा कौन सा भी प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं है। सो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट फोर्थ वन, x such that x square is equal to 4, x is odd। वेरी सिंपल है कि नहीं? अब इधर स्क्वायर, उसका स्क्वायर उसको 4 होना चाहिए। वो x जो एक नंबर है वो ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर हमारे को 4 होना चाहिए। वो कौन सा हो जाता है? कौन सा भी नहीं है। राइट। अब 1 3 -1 ले लो, -2 ले लो, उसका स्क्वायर तो हमारे को क्या आ जाता है? ऑड नंबर ही आ जाता है। इवन कहाँ जाता है? अब -2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, बट हमारे को x जो है वो ऑड लेना चाहिए। राइट। सो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से आप लोग ये डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट कम टू द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में थोड़ा वर्ड बताया था, व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाता है द सेट ऑफ काउंटेबल नंबर्स बोल के हम बोलते थे। द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ये इज कॉल्ड एज ए finite, otherwise the set is called as a infinite। तो बात एक ही है, वो आप लोग याद रखिए, जो सेट है वो सेट में क्या होना चाहिए? काउंटेबल एलिमेंट्स रहना चाहिए।
ನಮಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಏನು ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪರಿಮಿತ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪರಿಮಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನೈಟ್, ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. एडिशनल बरोದು एडिशनल बरदे इरोದು दैट्स इट. ओके सो उसका हम डेफिनेशन कैसा लिखना ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो जो नंबर हम काउंट कर लेते हैं ಆ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ finite. Finite in the means countable. So those numbers are called as a the set is that is finite. Otherwise the set को हम काउंट नहीं कर सकते. एडिशनल ಆಗದಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗದಂತ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ओके सो आई एग्जांपल एक बहुत सिंपल से सो जो w जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है w be the set of the days of week. Whether this set is finite or infinite बोलिए. अब w ये रिप्रेजेंट कर रही है days of the week. days रहता है 7 days रहता है जो हम काउंट कर रहे हैं. यस सो दिस इज काउंटेबल. तो क्या हो जाता है दिस इज फाइनाइट. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट. फाइनाइट मतलब हम काउंट कर दिया. अब नेक्स्ट सेकंड जो है G be the set of points on a line. एक लाइन है और लाइन में कितने पॉइंट्स है बल्कि हम कैसे कर सकते हैं इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट्स. अब एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर. सो दिस इज इनफाइनाइट. ओके बात एक ही याद रखो काउंटिंग एलिमेंट्स को हम फाइनाइट बोलते हैं, अनकाउंटिंग को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं. मतलब और एक बात फाइनाइट सेट को हम क्या रहता है फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग रहता है तभी हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं वो कितने भी बड़ा होने दो राइट. सो जस्ट वी हैव टू नो दैट स्टार्टिंग एंड एंडिंग. अब जो स्टार्टिंग रहता है एंडिंग एलिमेंट्स नहीं रहता अनकाउंटेबल. जस्ट हम ऐसा रिप्रेजेंट करते कि विद 3 डॉट से हम रिप्रेजेंट करते मतलब इनफाइनाइट वो नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते. और ये क्या रखो जो ये सेट इनफाइनाइट सेट को हम डिस्क्राइब एट ए टाइम नहीं कर सकते. अब जैसा देखिए G be the set of points on a line. so इनफाइनाइट है राइट. उसको हम कैसा कर रहे हैं एक फ्लावर ब्रैकेट और उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. वन नोट पॉइंट दैट इज phi is a set containing no element at all. जो हम सेट रिप्रेजेंट किया आप लोगों को मैं बताया था वो एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते. तो मतलब देयर इज नो एलिमेंट. एंड सेकंड वन सो phi अब ये ब्रैकेट में बता दिया ना इसको हम क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट. सो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. मैं इधर डेफिनेशन भी लिख दिया. सो ये जो सेट है वो सेट को हम सिंगलटन सेट बोल देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स कुछ डाउट रहे तो आप लोग क्या करते हैं पूछ सकते हैं. प्लीज पॉज द वीडियो नो डाउट. ओके नेक्स्ट हम देखेंगे वो है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट. कार्डिनल नंबर बोला तो ये हमको मालूम हो जाता है कि जो सेट में जितने एलिमेंट्स रहता है वो ऑर्डर ऑफ दैट सेट ए और ये क्या रहना चाहिए वो फाइनाइट रहना चाहिए. जब फाइनाइट रहता है तभी हम वो एलिमेंट्स कितना है बोल के हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है तो इसलिए so the cardinal number of a finite set the number n of the order of a finite set a मतलब हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं a is equal to so it is denoted by n of a बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है तो n of number of elements of set a और order of a set a. ठीक है तो फॉर एग्जांपल a is equal to 1 2 3 सो इसका ऑर्डर क्या हो जाता दैट इज कार्डिनल नंबर n of a is equal to n मतलब कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ दैट नंबर n of a is equal to 3. कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3. ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज इक्वल सेट. इक्वल सेट बोले तो आप लोगों को मालूम है कि दोनों सेम. तो सेट ए में जो एलिमेंट्स रहता है वो सेट बी में रहना चाहिए तभी हम इक्वल बोल देते हैं राइट.
द सेट इफ टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट हम मालूम हो रहे कि सॉरी टू सेट का मतलब हम ये देख रहे हैं कि ए एंड बी, तो हम कंसीडर करें ए एंड बी आर द टू सेट, देन दे आर इक्वल व्हेन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ मतलब ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में रहना चाहिए, बी में जो एलिमेंट्स है वो ए में रहना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल हो जाता, राइट। देन यार डेफिनेशन क्या बोल रहे थे देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ को हम क्या बोलते थे, इफ एंड ओनली इफ का मतलब जो सेट ए में है वो बी में भी रहना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में रहना चाहिए, एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। देन इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज a इक्वल टू b, आप लोगों को ही मालूम है, राइट। इफ द सेट a एंड b आर इक्वल, अब सपोज a इज नॉट इक्वल टू b लिखे तो दोनों सेट इक्वल नहीं है, देन इसको हम सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, टोटली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन x में भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b इफ x बिलोंग्स टू a, आप लोगों को मालूम है राइट, x जो एलिमेंट्स है वो सेट a में रहना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, जैसे ये एलिमेंट दोनों तरफ से देखो, सो इसमें क्या हो रही है, x बिलोंग्स टू b, जो एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, दोनों में होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स a में हो वो b में होना चाहिए, b में जो एलिमेंट्स है वो a में होना चाहिए, ठीक है। सो देन फॉर एग्जांपल 2 3 5 6, देखो 6 5 3 2, हियर डोंट कंफ्यूज सर, इधर 2 3 5 6 है, इधर 6 5, लेकिन हम ये बात चल रही है हमारा जो ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये सेट में है कि नहीं चेक करो, यस 2 3 है 2 3 है, 6 5 है 6 5, सो सेम एलिमेंट्स रहने के बाद उसको हम इक्वल सेट बोल देते हैं। ऑर्डर इज नॉट ए मैटर, इन मैटर आपको प्रीवियस क्लास में भी मैं बताया था, ऑर्डर हम कैसे भी लिख सकते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखना, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, सो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहे तो सेम एलिमेंट्स रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट, इसको हम a इज इक्वल टू b। एक नोट पॉइंट देखिए दैट इज इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट कैसा रहता है, ऑलवेज इक्विवेलेंस, बट इक्विवेलेंट सेट आर नीड नॉट टू बी इक्वल सेट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बारे में हम एग्जांपल देखेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।